देखिए पूरी दुनिया में शिक्षक 4 तरीके के होते हैं, 4। इन 4 में से आप किसी भी एक तरीके के पक्के। आप कौन हो इसका उत्तर जवाब सिर्फ आप दे सकते हो या आपके विद्यार्थी दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। आपको हो सकता लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं या मैं बहुत अच्छी हूं, लेकिन शायद विद्यार्थी आपको सही जवाब देंगे कि आप इन 4 में से कौन से वर्ण में आते हो। तो आप जानना चाहोगे ये 4 प्रकार कौन से होते हैं? एक नया शीट लीजिए, पेपर, टेक अ ब्रांड न्यू शीट, न्यू पेपर, और उसमें एक बड़ा क्रॉस बना लो। क्रॉस प्लस से साइन होता है ना, पूरे पेज को 4 भाग में बांट दो, ऐसे प्लस बना के, एकदम बड़ा प्लस, ऊपर से नीचे दाएं बाएं बना दिया। सबसे ऊपर यानी घड़ी में जब 12 बजते, अभी जो पेपर में आपने जो लाइन बनाया है ना, वो एक 12 बजे का, 3 बजे का, 6 बजे का और 9 बजे का होगा। सही है? सही है क्या? अरे मैं 2 घंटे बात करूंगा, आप बीच बीच में हाँ ना शायद ऐसा कुछ तो भी बोल दिया करो, मुझे समझ में आएगा कि आप लोग सब हो। सही है? जहां 12 है ना, वहां आप लिखोगे संबंध प्लस, यानी रिलेशनशिप्स प्लस। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो लिखो रिलेशनशिप प्लस, अगर हिंदी में तो लिखो संबंध प्लस। संबंध ऊपर 12 बजे लिख दिया। अभी 3 बजे लिखो काम प्लस, इंग्लिश में लिखना तो लिखो टास्क, TASK, टास्क, वर्क, प्रोजेक्ट, व्हाटएवर इट इज, काम प्लस। 6 बजे लिखेंगे संबंध माइनस, और 9 बजे काम माइनस। अभी मैं ये चारों को एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सोचा तो आपको भी समझ में आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं अगर कहीं फिल इन द ब्लैंक्स की कोई गुंजाइश हो। पहले देखिए उस क्षेत्र को जिसको अपन बोलते हैं 6 और 9 के बीच में, वो क्या है? संबंध माइनस काम। मतलब ये कि ये जो शिक्षक हैं, ये जो टीचर्स हैं, ना तो ये बच्चों से अच्छा संबंध बना पाते हैं, मतलब उनका आपस में कोई भी आत्मीयता नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बच्चों को क्या हो रहा है उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है, न ही उनमें काम करने की या काम करवाने की क्षमता है। ये जो लोग हैं, वजह कुछ भी हो सकता है वजह यह है कि बच्चे बहुत बदमाश हैं, हो सकता है वजह यह है कि आपको इस काम में दिलचस्पी ही नहीं है, हो सकता है वजह यह है कि आपके जिंदगी में कुछ तो बहुत बड़ी तकलीफें हैं कि यहां आपका मन ही नहीं लगता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि यह आपकी गलती है या आप गैर जिम्मेदार हो, मगर किसी वजह से न तो आप बच्चों के संग संबंध स्थापित कर पा रहे हो, न ही उनसे काम निकलवा पा रहे हो, नहीं आप खुद का काम ढंग से कर पा रहे हो। जो भी अध्यापक, जो भी शिक्षक इस श्रेणी में है, उनको इस लाइन से रिजाइन कर देना चाहिए, उनको यहां रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो उनको सुख मिलेगा, ना उनको शांति मिलेगी, ना उनको प्रगति मिलेगी। आप काम में भी परेशान रहोगे, घर में भी परेशान रहेंगे, आपकी कक्षा में जो है वो भी परेशान रहेगा, स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो भी परेशान रहेंगे। शान है ही नहीं, सिर्फ परेशान है। अगर यहां जकड़े हुए हैं, अकड़े हुए हैं, तो निकल जाओ। हो सकता है IT सेक्टर में चले जाओ, हो सकता है वापस स्टडीज के लिए चले जाओ, हो सकता है अपना कोई व्यवसाय चालू कर दो, लेकिन अध्यापक बन के मत रहो। 9 से 12
वहां क्या है? काम माइनस, संबंध प्लस। ये कैसे टीचर्स हैं? ये वो टीचर्स हैं जो दिल के बहुत अच्छे हैं, मासूम हैं, भोले हैं, मेहनत अपने तरफ से पूरा करते हैं, लेकिन बच्चों से उनको जो काम निकलवाना है ना, वो नहीं निकलवा सकते। और बच्चे कुछ भी बहाना बना के उनको घुमा देते। ये टीचर को पढ़ाना आराम। टीचर धमकी भी दे दे, अगले बार अगर तुम नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, लेकिन अगले क्लास में बच्चा कुछ तो भी एक कहानी सुनाता है, या तो दिल पीछे जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, जाने दे। तो बच्चों को मालूम है कि यहां काम नहीं किया ना तो भी अपने को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, अपना चल जाने वाला है। वो आप उनसे काम नहीं निकलवा सकते हो। वो आपकी कक्षा में क्यों है? ताकि आप उनसे काम निकलवा सको, लेकिन आप काम नहीं निकलवा सकते। यहां आपको खुद को डेवलप करना है। आपका बच्चों के संग संबंध कैसा है? प्लस है माइनस है? प्लस। मतलब बच्चे आपको चाहते हैं, आपस में मिठास भी है, आपकी रेस्पेक्ट भी करते हैं वो, लेकिन जो काम निकलवाना है ना वो नहीं हो पाता। मतलब दिल में थोड़ा ममता और प्यार ज्यादा है और काम करवाने की क्षमता कम है। आज एक घर में देखो, मां होती है और पापा होते हैं। अब अलग अलग घर में कुछ अलग समावेश है। कुछ घर में मां के बारे में आपको बहुत 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 ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कुछ भी हो जाए ना मां को पटा लेंगे। मां एकदम गुस्से में तो भी 2 मिनट में आप उसका दिल नरम मुलायम कर सकते हो, है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन बापू कठोर दिल इंसान। टीचर के अंदर ना ये दोनों ना जरूरी है। यहां पे आपको स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना जरूरी है, नहीं तो आपको आपके काम में ना मजा नहीं आएगा। आपके आंख में आंसू रहेगी, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं इतना कुछ करने की कोशिश कर रही हूं, फिर भी बच्चे मेरा सुन नहीं रहे। मेरा अच्छा होना ठेगा, वो फायदा उठा रहे। बच्चों का फ्यूचर भी इसमें खराब होगा और आपको भी काम में मजा नहीं आएगा। मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन कुछ कलाकारियां हैं जो आपको अपने अंदर विकास करना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं अपन 3 से 6 की तरफ। इसके एक एकदम ऑपोजिट में यहां पे क्या है? संबंध माइनस और काम। ये एकदम पत्थर दिल टीचर है। धमकाने में, डराने में इनको मजा आता है। इनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ खुद के काम से लेना देना है। यहां वाले काफी टीचर्स पगार के लिए काम करते हैं। मेरे को मेरा क्या करने का है वो मैं करेंगे, तुम मेरे क्लास में उत्तर करना पड़ेगा। बाकी तुम्हारी क्या तकलीफें हैं और उसके क्या समाधान है, उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, टाइम भी नहीं है। ये टीचर्स अपना क्लास कंप्लीट करते हैं स्टाफ रूम, चाहे बाकी कुछ अलग चीजें भी शायद। इनसे बच्चों के दिल में आत्मविश्वास नहीं आता। स्कूल के जीवन में सबसे अच्छा, सबसे उम्दा अगर साल है क्लास 10, क्योंकि किसी टीचर ने मुझे खुद पर विश्वास दिलाया। हम लोगों की आदत होती है, खास करके शिक्षक बन के, अगर क्लास में कोई बच्चा गलती करता है ना तो प्यार नहीं झलकता है। मेरी बच्ची पूना के एक बेहतरीन स्कूल में, लेकिन बोलती है कि हमारी जो टीचर है, काफी बार हमको बोलती है आई यू डोंकी। और बोल रही थी, मेरी जो पार्टनर है ना, वो एक दिन मेरे को फुसफुसा के बोल रही थी, इज शी अ डोंकी टीचर। तो जब आप बच्चों को बोलोगे तुम गधे हो गया,
खास करके अपने घर में अपने बच्चों को मत बोलना। ये सब चीजों को साबित करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ बातें छुपी रहनी चाहिए। अगर मिस एक बच्चे को देख के बोलते तुम गधे हो क्या, और यही मिस उस बच्चे को बोल के ये भी देख सकती है तुमसे गलती हुई लेकिन तुम बहुत काबिल हो, थोड़ा ध्यान से करोगे ना कोई तुमको पकड़ नहीं सकता, तुम बहुत आगे करोगे। सोचो किस चीज का प्रभाव बच्चों के ऊपर ज्यादा बेहतर पड़ेगा। कुछ टीचर्स हैं 12 to 3 में जो बच्चों को काफी सिखाते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर हमारे जो फ्रस्ट्रेशंस होते हैं वो स्कूल में हमारे क्लास में हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों के अंदर आत्मविश्वास भरना हमारी पहली जिम्मेदारी है। कैसे? इसके 3 पहलू। सबसे पहले जागरूकता। जागरूकता मतलब उनको एहसास दिलाना कि तुम आज जो भी हो उससे ज्यादा कर सकते हो। ये स्टेप नंबर 1 है, जागरूकता। स्टेप नंबर 2 मैं आपको एक नया स्टेप दूंगा जिसको बोलते हैं 3 नए बंदर। 3 नए बंदर मतलब आप लोगों ने वो 3 बंदर के बारे में सुना ना, गांधी जी के 3 बंदर सुना किसी ने? सबने? तो 3 बंदर क्या बोलते हैं? बुरा मत देखो मतलब ऐसे, बुरा मत सुनो मतलब ऐसे, और बुरा मत बोलो मतलब ऐसे, है ना? अभी जमाना आ गया नए बंदरों का। अभी पुराने बंदर आउटडेटेड। नए बंदर क्या बोलते हैं? बुरा मत देखो नहीं बोलते, नए बंदर बोलते हैं अच्छा देखो। आंख बंद करने नहीं बोलते, वो बोलते हैं आंख खोलो। आंख बंद करने से हुआ क्या? आंख बंद करके हासिल क्या हुआ? कुछ भी हो जाए उसमें अच्छा देखो। आज मेरी जिंदगी में मेरे साथ कुछ हादसा हो रहा है, हो सकता है मेरे अच्छे के लिए ही है। जो भी होता है अच्छा देखो। क्लास 12 के बाद में मैं पढ़ाई नहीं कर सका। क्यों? हमारा परिवार एक आर्थिक संकट से गुजर रहा था। मेरे पिताजी का जो व्यवसाय था उसमें हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। मेरे मम्मी के सारे जेवर, हमारा घर बार बिल्डिंग सब बेचना पड़ा। हम लोग रास्ते में आ गए। मुझे सेंट जेवियर्स कैलकाटा में बीकॉम में एडमिशन भी मिल गया था। मेरा सपना था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, और सब लोगों को विश्वास था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। लेकिन एक हादसा हो गया, आगे मैं पढ़ नहीं सका। अभी ये जो हादसा है, बुरा मत देखो, आंख बंद करने से क्या होगा? अच्छा देखो। इस हादसे में भी अच्छा क्या है? शायद मेरे लिए कुछ और बना है। शायद चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेरे लिए नहीं है। शायद मैं किसी और चीज के लिए बना हूं। जब तुलसीदास को उनकी पत्नी बेइज्जत करती है, पहले तो उनको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर उनको एहसास होता है कि अगर उनके अंदर कवि है और भक्ति है तो उनका काम भक्ति रस में कविताएं लिखने के लिए है। उनका काम उनकी बीवी के पीछे काम वासना में घूमते रहने में नहीं है। उस हादसे में अगर वो अच्छा देखते हैं तो सही लाइन में भी आते हैं और पत्नी के प्रति प्रेम और बढ़ता है।
अब ये प्रेम शारीरिक प्रेम नहीं है, लेकिन उससे और गहरा हो गया। बुरा मत देखो, आंख बंद करने से कुछ नहीं होने वाला है, आंख खोलो, ये एक नया बंधन है। बच्चों के अंदर और उससे पहले अपने खुद के अंदर अपने को यह हुनर पाना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं उसमें अच्छा ढूंढेगा। कुछ भी हो जाए, मैं उसके अंदर अच्छा ढूंढेगा। अगर कांटा चुभ जाता है ना, रोऊंगा नहीं, सोचूंगा कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था, छोटे में टल गए। अच्छा ही देखूंगा। आप लोगों ने हिटलर का नाम सुना है? हिटलर करीब 60 लाख जीवों को उन्होंने मौत की घाट उतार दी। अब या तो उनके बारे में सोच के मैं आंख बबूला हो सकता हूं, या मैं सोच सकता हूं कि उस इंसान के अंदर बातचीत करने की ऐसी कला थी कि वो दूसरों से इतने लोगों की हत्या करवा दिया। अगर किसी अच्छे इंसान के पास वही बातचीत करने की कला आ जाए तो दुनिया का कितना भला हो सकता है। मैं अगर अच्छा इंसान हूं और अगर वैसी कला मैं अपने अंदर विकसित कर लूं तो क्या मजा आ जाएगा। हिटलर से भी मैं कुछ अच्छी ढूंढ के निकाल सकता हूं। ये नया बंदर कहता है, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। मतलब अगर कोई गलत बात कह रहा है, उसको वहीं रोक दो और प्यार से सही रास्ते पे ले आओ। नहीं भागते तो उस जगह से भले हट जाओ, लेकिन गलत सुनने का नहीं। तुमको मालूम है कि उसने क्या बोला? कोई अगर अच्छी बात है तो बता, गलत बात है तो नहीं बताया तो भी मेरे को चलेगा। वो तेरे बारे में ऐसा बात कर रहा था, कोई अच्छी चीज है तो बता। मुझे अच्छा ही सुनना है, गलत सुनना ही नहीं। नया बंदर कहता है, अच्छा सुनो। तीसरा, मुंह बंद करके रहने से क्या होने वाला? ये तो जो बेगैरत इंसान होता है ना, वो भी चुप्पी नहीं रखता। सीता ने चुप्पी ढांढी थी, 2 बार अग्नि परीक्षा से जाना पड़ा। क्या फायदा हुआ चुप रह के? अब मैं साफ सुथरी हूं, सती हूं, चुप रह के हुआ क्या? बच्चों को मां नहीं मिली, खुद को अच्छी जिंदगी नहीं मिली, तो हासिल क्या किया? जहां आवाज उठानी है वहां उठानी है, जहां गलत हो रहा है वहां गलत हो रहा है और उसको रोकना जरूरी है तो जरूरी है। जहां अच्छा करना है अच्छा करना है, जहां किसी की तारीफ करनी है, किसी ने अगर कुछ अच्छा किया है उसको बताना है, कह रहे तेरे अंदर ये बहुत अच्छी चीज है। शायद उसका आत्मबल थोड़ा कमजोर है, आपने थोड़ी उसकी तारीफ की, बुरा मत बोलो, वो बंदर का जमाना गया। अच्छा बोलो, नए बंदर का जमाना आ गया। तो मैं खुद के अंदर आत्मविश्वास, अपने छात्रों के अंदर आत्मविश्वास कैसे लाऊंगा? ये 3 नए बंदर, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे और अच्छा बोलेंगे। इन तीनों के साथ हमको एक नया चौथा बंदर लाना है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना सब जगह, बंदरों में कैसे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा? चौथा बंदर बताओ आपको। चौथा बंदर क्या है? चौथा बंदर, चौथा बंदर बोलता है, अच्छा करो। सिर्फ बोल के मत छोड़ो, एक दिन मुझे ये करना है। आई गई, मैं आज ये करूंगा और वो करो। तो मेरी और आपकी जिंदगी में हमको ये चारों बंदरों को अपने अंदर रखना है। खुद को बंदर नहीं बनना है, लेकिन ये चारों बंदर अपने अंदर चाहिए। और ये बंदर क्या है? अच्छा देखूंगा, अच्छा सुनूंगा, अच्छा बोलूंगा, अच्छा करूंगा। आप सिर्फ 2 दिन प्रयत्न करो, 2 दिन। आज का दिन तो गया समझो,
रविवार अपने परिवार के लिए, अपने स्नेहजनों के लिए, और सोमवार अपने काम में। सिर्फ 2 दिन इन 4 बंदरों को अपने साथ में लो। चाहिए तो हाथ में टैटू कर लो 4 बंदर, ताकि याद रहे, या सिर्फ लिख लो 4 monkeys, ताकि याद रहे। लेकिन इन 4 को साथ में रखो। संभव है? पॉसिबल? अदर्स? स्टिल अदर्स? लेकिन इसमें से आपको कुछ स्थिति से होके गुजरना पड़ेगा। वो क्या है? देखिए, भारत के शास्त्र में उन्होंने इंसान की प्रवृत्ति को 3 अलग भाग में बांट दिया। एक को वो बोलते तामसिक, सुना? उसके बाद राजसिक, और उसके बाद सात्विक। तामसिक, राजसिक और सात्विक, इन तीनों का मतलब क्या है ना, मैं आपको शास्त्रों में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या रोल है ये मैं आपको बताऊंगा। हमें तमस की जरूरत है। तमस से इंसान आराम करता है, इंसान सोता है। अगर मैं आराम नहीं करूं तो कल तरीके से काम नहीं कर सकता। हर इंसान के लिए सोना अनिवार्य है, जरूरी है। रेस्ट इज कंपल्सरी। वॉट इन मी हेल्प्स मी टू रेस्ट इज तमस। लेकिन जब ये तमस एक्सेस हो जाता है तब उससे क्या होता है? मैं बात कर रहा हूं जब ये 4 बंदर हमारे साथ नहीं रहते हैं तब की। तो मैं आपको दोनों चीज दिखाता हूं। जब 4 बंदर रहते तो आप किस तरह की जिंदगी जियोगे, और जब ये 4 बंदर नहीं रहेंगे तो आप किस तरह की जिंदगी जियोगे। आपको दुनिया में किसी और को जाके पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आप सही लाइन पे हो कि नहीं। 4:30 बजे के बाद आज आपको खुद को समझ में आएगा कि आप सही लाइन पे हो कि नहीं। अगर आप तामसिक हो और अधिक मात्रा में तामसिक हो तो सबसे पहला क्या होगा, आप किसी भी काम के प्रति थोड़े आलसी हो जाओ। आपने देखा कभी आपने आपको आलसी, प्लेट भी पड़ा ना, हमारा क्या ना है ना, आप प्लेट को देखते रहते हैं उम्मीद के साथ, अपने आप चला जाता है। प्लेट को देखते भूलते रहते। होता है, होता है। घर में जब घंटी बजती है तो अपनी आंखें दूसरों को ढूंढती है ना, कोई और जाके खोलो ना यार प्लीज। ये क्या है? जब सुबह घंटी बजती है, आप बेल लगा के सोते हो। 6 बजे उठना है, 6:30 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 5:30 बजे उठना है, कुछ भी। तो जब बेल बजता है तो आपका चेहरा खिल जाता है, आप खुश हो जाते हो, अरे वाह सुबह हो गई, मजा आ गया। हाँ? आपकी दर्द की एक हंसी मुझे बता रही है कि हकीकत कुछ और है। घड़ी को देखते हो जैसे ही आपका दुश्मन, तुच्छ प्राणी, फेंक दो इसको। आपको विश्वास ही नहीं होता कि सुबह हो गई। और फिर सुबह सुबह अपन लोग भिखमंगे बनते। 2 मिनट, 5 मिनट मांगते भीख अपन सुबह सुबह। मतलब दिन की शुरुआत भीख मांगते। क्या बात है, कमाल, सही है। और फिर अपन चाहते हैं कि अपने को पूरी दुनिया में इज्जत मिले, है ना, जो भी हो बहुत मिले, किसी चीज का अभाव नहीं हो, लेकिन सुबह उठने को मत भूलो। जैसे आप लोगों को बताया गया था कि यहां पे आपको 2:30 बजे तक पहुंचना है, और अगर गेट बंद हो गया मतलब बंद। हम लोग थोड़े डिसिप्लिन, और आपको मालूम है कि आपके जहां पर भी आप हो वहां से यहां आने में 7 मिनट लगता है।
तो मेरे कुछ दोस्त होंगे जो अगर घड़ी में 10 मिनट भी बाकी है ना, वो चालू नहीं होते, 3 मिनट और। फिर जब 6 मिनट बचता है और 7 मिनट का जब रास्ता है, तब उनके अंदर की फूर्ति देखो आप। उनकी वजह से रास्ते में काफी लोग भगवान को याद करते हैं। आपको पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी के चलाने के तरीके से कुछ लोग ऊपर वाले को याद जरूर करते हैं। और आपके पीछे अगर आपके घर वाले बैठे हो, वो तो परमानेंट राम 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 बचाए, राम 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 राम। आपके अंदर तमस ज्यादा है। तो पहला होता है आलस, दूसरा आता है हर चीज में टालम टोल, तीसरा आता है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलते हैं हर चीज में मेरे को बोर मार रहा है। क्या है, बड़ा बोर मारता है आप लोग कुछ, क्योंकि हर समय बोर मारता है, कुछ भी करने में इच्छा नहीं होती है, जिंदगी जीवन नीरस लगता है। घर में अगर कोई आगे बोलता है चलो अपन बाहर जाएंगे, आपको चेहरे को देख के लगता है इतनी जिंदगी में तकलीफ है आपको, और कुछ नहीं, सब चीज में बोल मारता है। उसका चौथा स्टेज है डिप्रेशन। मैं अपने भारत में डिप्रेशन वर्ड का कोई हिंदी में ट्रांसलेशन ही नहीं, मैं 3 दिन से ढूंढ रहा हूं। डिप्रेशन का हिंदी में ट्रांसलेशन ही नहीं। उदास बोलो उदासी, बट दैट इज सैड, इट्स नॉट डिप्रेशन। डाइवर्स मालूम आपको क्या बोलते हैं? हस्बैंड वाइफ डाइवर्स। हिंदी में डाइवर्स का कोई वर्ड ही नहीं है, तलाक उर्दू का है। संस्कृत में तलाक नाम का कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि ये संबंध 7 जन्मों का है। इसी जन्म में अगर थक गए, ये बात अलग है कि आप रोज प्रार्थना करो कि भगवान करे ये मेरा 7वां जन्म, वो आपका चॉइस है, लेकिन 7 जन्म का संबंध है वो। अभी दुखी मत हो, क्या आज तक सोच रहा था ये जिंदगी कट जाएगी तो ठीक है। हम जब खाना खाते हैं ना, तो हम बोलते हैं ये झूठा है, बोलते हैं। इंग्लिश में इसका कोई ट्रांसलेशन ही नहीं। क्या बोलोगे आप? दिस फूड इज लाइस। खाने को तो क्या बोलोगे? लायर। मतलब जो हमारी विरासत है ना, अगर आप समझोगे तो आप पाओगे कि तमस की जिंदगी नहीं होनी चाहिए। और डिप्रेशन से भी आगे क्या है? सुसाइड। डिप्रेशन कॉमा है, सुसाइड फुल स्टॉप। जब जिंदगी में तमस ज्यादा होता है, आप आलसी होते हो, आप टालम टोल करते हो, आप बोलते हो बोर मारता है, किसी भी चीज में रुचि नहीं है, हर चीज में निरस्ता है, जिंदगी में कैसे भी धक्के खा रहे हो, फिर डिप्रेशन, फिर सुसाइड। भगवान करे आप ऐसा प्रोग्रेस मत करना इधर। तमस के बाद में आता है राजस। राजस में आदमी इरिटेटेड रहता है, वो एक जगह आराम से बैठ नहीं सकता, कुछ तो भी करने की इच्छा होती है असल। आपने देखा है कुछ लोगों को पेन के साथ खेलते हुए टक 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 करते रहते हैं। टेबल के ऊपर अगर पेपर वेट होता है, वो उसको देख नहीं सकते। पेपर वेट हो तो उनको बहुत खुजली होती है, लेके तुरंत एक बार घुमाया तो ही उनको शांति है, नहीं तो शांति नहीं है। कुछ आप लेडीज लोगों को देखेंगे ना, तो जो दुपट्टा पहनते ना, परमानेंट चालू है, शांति से बैठ ही नहीं सकते। और कुछ है जो हर 7-8 मिनट में अभी मेरे को देख कर नहीं समझेगा, लेकिन आप समझ गए ना। फिर
5 मिनट बाद। तो क्यों? पहले भी ठीक ही था, लेकिन अंदर थोड़ा राजस है, वो चैनल बदलते रहे, वो टीवी नहीं देख सकते। उनको जितना चैनल चेंज करने में आनंद आता है उतना टीवी देखने में नहीं आता। कभी लगता है टीवी अगर बंद भी होगा ना तो भी चैनल चेंज करके वो खुश है, आधा घंटा वही कर सकते हो, फिर उनको सोने का टाइम हो गया तो जाके सो जाएगा। इन लोगों को ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, थोड़े दिन बाद हिंसक हो जाता है, हिंसा करते, और सबसे हाइट होता है जब हिंसा में उनको आनंद आना चालू होता है। तुमको तकलीफ हो रही ना, देख के मेरे को सुकून मिल रहा है। ये है जब मेरे अंदर राजस ज्यादा रहता है, तामसिक और राजसिक दोनों मेरे में ज्यादा है, मैं वो 4 बंदर नहीं बन सकता। इन 4 बंदरों का ये दोनों दुश्मन है। अब देखा कुछ लोगों को पैर से हिलाते रहते हैं, कुछ लोगों को हिलता रहता है। अगली बार ऐसा इंसान अगर आपके पास आए ना, उसके पैर के नीचे ना सिलाई की मशीन रख दे, करने दो उसको, शर्ट पैंट ब्लाउज कुछ तो भी सिल दो, वो एनर्जी वेस्ट हो रहा है। आपका काम भी बन जाएगा, उनको भी जो करना हो जाएगा। सात्विक क्या है? जब हमारे अंदर तमस राजस का जो संतुलन होता है ना, तब हम सात्विक बनते हैं। मतलब जब आराम है तब आराम, जब काम तब काम। काम पे क्योंकि आराम के बारे में नहीं सोचते, आराम के वक्त में काम के बारे में नहीं सोचते। घर आ गए तो रिलैक्स, फिर काम धंधे का टेंशन नहीं, और जब काम करने गए तब सिर्फ काम के ऊपर फोकस। अगर आप लोगों ने कभी किसी गाड़ी को तेजी से चलते हुए देखा है तो आपने देखा होगा कि आपको लगता है कि उसका चक्का हिल ही नहीं रहा है। कभी देखा है? इतना फास्ट होता है कि लगता है चक्का हिल ही नहीं रहा है। सात्विक इंसान वैसा रहता है, आपको उसको देख के लगता है ज्यादा कुछ तो कर नहीं रहा है वो, लेकिन वो इतना कुछ करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वही इंसान अच्छी जिंदगी जी सकता है जो सात्विक है। तमस चाहिए लेकिन सिर्फ आराम चाहिए, बिना आराम के मैं जिंदगी नहीं जी सकता। राजस चाहिए लेकिन काम के लिए, बिना काम के भी मैं जिंदगी नहीं जी सकता। लेकिन दिमाग के संतुलन के साथ, भावनाओं के संतुलन के साथ, खराब से खराब परिस्थिति में भी विवेक का उपयोग करने की जो शक्ति होती है, उसके साथ अगर जिंदगी जीना है तो मुझे सात्विक बनना पड़ेगा। सात्विक कैसे बना जाए?